हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 9। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और बात करेंगे माइकोराइजा के बारे में और लाइकन के बारे में। लाइकन डुअल ऑर्गेनिज्म, माइकोराइजा एक अनोखा स्पेशल अरेंजमेंट विथ टू ऑर्गेनिजम्स। इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे और आज सेशन के एंड में हम डेली प्रैक्टिस पेपर भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपके इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन क्वेश्चंस को हमने मेंटी क्विज में भी नहीं किया, हमने किसी और क्विज में भी नहीं किया, यानी कि वो रियली यूनिक क्वेश्चंस हैं, काम के हैं, जरूरी हैं, तो वो क्वेश्चंस भी करने हैं आप सबने। राइट, स्वागत है बच्चों आप सभी का। जितने बच्चे इस वक्त सेशन पर हैं तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि आज का सेशन कई मायने में अनोखा होने वाला है। आपको इनसे रिलेटेड कई ऐसी चीजें हैं जो किताबों में बहुत डिटेल में नहीं मिलेंगी, या कुछ यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में भी होंगी कहीं कहीं पर, तो आपकी समझ में नहीं आने वाला। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट माइकोराइजा इन डिटेल एंड अबाउट लाइकन। राइट, चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं सेशन को। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। tinyurl.com/neat mobile ये वो बेहतरीन फीचर है जिसके थ्रू आप हमारे सारे लेक्चर्स एट ए प्लेस व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन करना है अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन डिटेल लर्निंग के लिए, तो यूज करिएगा कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल कम इन माई ग्रुप्स, और आप मेरी हेल्प से अपने मेडिकल कॉलेजेस तक का सफर पूरा कर सकते हैं। राइट, सो चलिए शुरू कर देते हैं। काफी बच्चे हैं, अदिति, विनायक, शहर, स्मिथ, याना, आलोक, बहुत बढ़िया बच्चों, प्रमोद, मनीष, वेरी गुड बच्चों। चलिए, यू ऑल आर एक्साइटेड, आई कैन सी दैट। अब चलिए सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखने की जरूरत है हमें कि ये माइकोराइजा होते क्या हैं, कैसे ग्रो करते हैं, या फिर यूं कहें कि ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी दिखाई कम देती हैं। हम शुरू करेंगे माइकोराइजा से, फिर लाइकन के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। ये देखिए, छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो माइकोराइजा हैं बच्चों, ये जमीन के ऊपर कम और जमीन के नीचे ज्यादा हैं। यानी कि प्लांट के रूट के साथ एक तरह का अदृश्य नेटवर्क है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और बहुत तरह के फंजाई हैं जिनके हाइफे, जो माइसेलियम या हाइफे कहलाते हैं। बच्चों इस डायग्राम में, इस क्लिप में देखिए आप, जो प्लांट के रूट्स दिखाई दे रहे हैं, जो रूट के स्मॉलेस्ट पार्ट है वो भी काफी थिक है, काफी ज्यादा। ये देख लीजिए, रूट का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन भी है वो भी काफी थिक है। तो इस थिकनेस की वजह से वो पोर्स में, सॉइल के, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सॉइल के पोर्स में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से मिट्टी के बीच में जो कण अटके हुए हैं न्यूट्रिएंट के, वो प्लांट नहीं ले पाते कई बार। अब इनमें जो है एक फंजाई का हाइफे या माइसेलियम की ग्रोथ होती है, जिसके थ्रू इनमें आपस में बहुत बढ़िया एक तरह का रिलेशनशिप है और एक दूसरे के पूरक हैं। तो फॉरेस्ट ट्रीज की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट ट्रीज ज्यादातर बिना माइकोराइजा के ग्रो ही नहीं करते। राइट, हमने एक सेशन में बात करी थी आर्टिफिशियल सीड्स के बारे में। आर्टिफिशियल सीड के बनाने में हमने देखा कि फॉरेस्ट ट्रीज को प्लांट करने के लिए अगर सीड बनाते हैं कैल्शियम एल्जिनेट के सॉल्यूशन में, उसको जो है पूरा कवर करके, तो उसके अंदर भी हम माइकोराइजा फिट कर देते हैं ताकि माइकोराइजा के हाइफे प्लांट को हेल्प कर सके। तो ये तो कहानी थी थोड़ी सी माइकोराइजा के बारे में। अब आगे बढ़ के थोड़ा सा लाइकन्स के बारे में भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक तरह के डुअल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये दिखाई देते हैं। लाइकन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं हमें। ये देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल कलर और डिजाइन से बने हुए हैं, ये हैं हमारे लाइकन्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली जाए, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनको जब मैग्नीफाई किया गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि अदरवाइज अगर लाइकन को आप कहीं देखते हैं तो लाइकन बिल्कुल एक क्रस्ट जैसा दिखाई देगा, एक हल्का सा फंगस जैसा दिखाई देगा या कलर जैसा दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से इनको गौर से देखते हैं, दूरबीन यानी कि माइक्रोस्कोपिक आईज के सहारे इनको देखा जाता है, तब आपको इनके बारे में बिल्कुल असलियत में जानकारी प्राप्त होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले माइकोराइजा के बारे में कि भाई माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा आप काफी पहले से ही जानते हैं कि यह है एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसके बीच में है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंजाई के बीच में है। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट पूरे के पूरे प्लांट के साथ नहीं है, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये जो रूट्स करती हैं इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें रूट कैप मिसिंग होता है, क्योंकि रूट कैप होगा तो माइकोराइजा के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत होगी। रूट हेयर भी मिसिंग होते हैं, बहुत ज्यादा रूट हेयर नहीं होते। रूट हेयर क्या करते हैं? रूट हेयर प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, वाटर को, कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन यहां पर इनको रूट हेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट हेयर का जो वर्क है वो माइकोराइजा इनको करके दे रहा है। नीचे छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखिए, आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हाइट व्हाइट यहां पर नजर आ रहा है बच्चे, वो है माइकोराइजा। तो यहां पर जो व्हाइट इस अपीयरेंस आप देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट माइकोराइजा, यानी कि फंगल हाइफे। लेकिन माइकोराइजा सिर्फ हाइफे को नहीं बोल सकते कि फंगस का हाइफे दिख रहा है वही माइकोराइजा है। माइकोराइजा उस वक्त बोलेंगे जब वो एक तरह के एसोसिएशन को फॉर्म कर चुका है प्लांट की रूट के साथ। तो किस तरह से रूट के सेल्स के साथ एसोसिएशन बनता है वो भी आज के सेशन में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वन फंगस, एक पर्टिकुलर फंगस कई प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। एक पर्टिकुलर फंजाई एट ए टाइम मे गेट एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ मेनी प्लांट। एक फंगस एट ए टाइम कई प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। सेम उसी तरह अ प्लांट में ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन विथ मेनी फंजाई। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लांट का एक ही पर्टिकुलर फंजाई के साथ एसोसिएशन होगा, एक प्लांट का कई फंजाई के साथ एसोसिएशन हो सकता है। उसी तरह से एक फंजाई का कई प्लांट के साथ एसोसिएशन हो सकता है। बोथ वेज इट इज करेक्ट, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये कैसा रिलेशनशिप है? ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा देने वाला रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट। अब इसमें से जो मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर माइकोराइजा में देखे जाते हैं वो हैं ग्लोमस, एमानिटा, बोलेटस। अब ये जो एमानिटा और बोलेटस लास्ट के दो हैं, ये मशरूम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, यानी कि ये बैसिडियोमाइसिटस को बिलोंग करते हैं। ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों बैसिडियोमाइसिटस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो मशरूम्स बनाते हैं बैसिडियोमाइसिटस को बिलोंग करते हैं। ग्लोमस के बारे में आपने अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। याद रखिए, ग्लोमस सीवेज ट्रीटमेंट में भी जो फ्लॉक्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी ग्लोमस पाया जाता है। राइट, तो ग्लोमस को पहले माना जाता था जाइगोमाइसिटस का मेंबर। एक वक्त था जब इसको कंसीडर किया जाता था जाइगोमाइसिटस से ये कुछ नजदीकी हैं, लेकिन बाद में इनके लिए अलग ही जो है क्लास है ग्लोमेरुलोमाइसिटस ग्लोमस के लिए। राइट, तो अब वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ग्लोमस सबसे ज्यादा कॉमन है माइकोराइजा के फॉर्मेशन में। तो आपको ग्लोमस टर्म याद रखना है, ग्लोमस का नाम याद रखना है। एमानिटा और बोलेटस ये बैसिडियोमाइसिटस के हैं, इनका भी नाम याद रखना है। राइट, समझ में आ गई बात? तो अगर ग्लोमस से रिलेटेड कोई कुछ कभी आता है तो वो यही आएगा कि ये मोस्ट कॉमन में से कौन सा होता है। तो ग्लोमस स्पीशीज इज द मोस्ट कॉमन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजल रूट क्या करते हैं? या तो ये स्पार्स ग्रोथ दिखाएंगे या डेंस ग्रोथ दिखाएंगे, वुली ग्रोथ, वुल की तरह। ये देख लीजिए व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर जो आप यहां देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लग रहा है जैसे जाला, मकड़ी का जाला जैसा है, वेब जिसको बोलते हैं, स्पाइडर वेब की तरह कुछ कुछ दिख रहा है। इस तरह की एक आउटग्रोथ बनाते हैं। रूट कैप, रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। नाउ इनमें जिस रूट के साथ ये एसोसिएशन बनाते हैं वो रूट्स ज्यादातर इरेगुलर होती हैं, या तो ट्यूबरस होंगी या नोड्यूलेटेड होंगी या कोरोलॉइड होंगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे कुड बी इरेगुलर, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड और कोरोलॉइड। नॉर्मल रूट जो होती हैं उनके साथ एसोसिएशन थोड़ा कम बनता है। उसका रीजन है, जब एसोसिएशन बनता है तो इनकी ग्रोथ की वजह से रूट का शेप कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, या तो वो इरेगुलर हो जाएगा या ट्यूबरस हो जाएगा या नोड्यूलेटेड हो जाएगा या कोरोलॉइड हो जाएगा। राइट, कोरोलॉइड रूट स्पेसिफिकली जो हम बात करते हैं वो आता है साइकस में, एनाबीना,
एक ब्लू ग्रीन एल्गे के एसोसिएशन की वजह से। तो वो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसको हम जब हम इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन, तो वहां पर भी एक बार हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। और प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे कि साइकस बनाता है कोरोलॉइड रूट, लेकिन माइकोराइजा में रूट का शेप कोरोलॉइड टाइप का हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कोरोलॉइड रूट नहीं होंगे वो, क्योंकि कोरोलॉइड रूट एक स्पेसिफिक टाइप का रूट है। कोरोलॉइड का मतलब क्या हो जाता है? कोरल के आकार का राउंड राउंड स्ट्रक्चर सा बन जाता है, इरेगुलर आउट ग्रोथ हो जाती है, तो इस वजह से उसको कोरोलॉइड कह सकते हैं। नाउ फंगस रिमेन restricted to the cortex region of the root leaving the vascular strand। फंगस कहां तक जाता है? अंदर एंटर करता है रूट के, अगर क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कॉर्टिकल रीजन तक जाता है, कॉर्टेक्स तक जाता है, लेकिन वैस्कुलर स्ट्रैंड जहां पर जाइलम फ्लोएम है वहां पर हमला नहीं करता, कॉर्टिकल रीजन में ही रहता है, और ज्यादातर केसेस में अपर लेयर ऑफ द सॉइल में ही पाया जाता है। Mycorrhiza usually remains in the upper layer of the soil with abundant organic matter। जहां पर फूड की सप्लाई काफी ज्यादा होती है तो मिट्टी के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी सतह में, ऊपरी पार्ट में ज्यादा देखा जाता है माइकोराइजा, बहुत गहराई तक नहीं जाता। हाँ, स्प्रेड जरूर करता है, दूर दूर तक स्प्रेड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं जाता। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रेड ऑफ फंगस, फंगस की स्प्रेड के हिसाब से माइकोराइजा दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब आप समझ ही गए कि ज्यादातर बाहर के हिस्से में रहेगा, और एंडोमाइकोराइजा थोड़ा अंदर तक जाएगा, कॉर्टिकल रीजन में जाएंगे दोनों ही अंदर तक, लेकिन एक्टोमाइकोराइजा का जो स्प्रेड होगा मैक्सिमम वो बाहर की तरफ होगा, और एंडोमाइकोराइजा का जो स्प्रेड होगा वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। दिस डायग्राम विल मेक द थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। ये देख लीजिए बच्चे, ये एक्टोमाइकोराइजा है। एक्टोमाइकोराइजा ऊपर ऊपर देख लीजिए, काफी ज्यादा मोटी लेयर बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऊपर जो है ये एक तरह का मेंटल या क्रस्ट सा बना रहा है, और अंदर थोड़ा ही पहुंचा हुआ है। लेकिन ये जो एंडोमाइकोराइजा है ये बिल्कुल अंदर जाकर के सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, ये देख लीजिए यहां सेल्स के साथ एसोसिएटेड हो रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज देयर। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तृत में कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक्टोमाइकोराइजा को समझते हैं। सबसे पहले एक एक करके आपको दोनों के बारे में मैं बताता हूं। एक्टोमाइकोराइजा में फंगस कैसे स्प्रेड करता है? एज मैंटल, ऊपर एक क्रस्ट के फॉर्म में, ये देख लीजिए, ये इस तरह से एक पूरा का पूरा लेयर बना देता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाता, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसको प्लांट के जो रूट्स हैं वो खुद ही फूड सप्लाई कर देते हैं, बाहर के एरिया में ही फूड सप्लाई कर देते हैं, इस वजह से इसको बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडोमाइकोराइजा उनमें होता है जिनमें प्लांट के रूट खुद उसको फूड नहीं देते, तो वो अंदर जाकर के फूड को लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो एक्टोमाइकोराइजा है वो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टेक्स में जाता है। ये देख लीजिए, कॉर्टेक्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस, इन जगहों में देख लीजिए पहुंच रहा है, सेल्स के बीच में पहुंच रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देख लीजिए, सेल के बीच में जो गैप्स हैं, है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच में जो गैप है वहां तक इसकी पहुंच हो रही है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखते हैं रूट्स को अगर ध्यान से देखा जाए। रूट सेल्स फीड द फंगल हाइफे बाय सिक्रीटिंग शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एक्टोमाइकोराइजा में जो रूट सेल्स होते हैं वो फीड करते हैं इस फंगस को, शुगर सिक्रीट करते हैं, फंगस को खाना वहीं बाहर के बाहर ही सप्लाई कर दिया जाता है, फंगस को अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट अशोक, जयश्री, बंधन, मयंक, सुप्रिया, संस्कार, समझ में आ रहा है बच्चों? ज्योति, सुमाया, बहुत बढ़िया बच्चों, आपको समझ में आ रही है बात, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ फंगल हाइफे क्या करता है? तो ये तो हो गया, फेवर किसने दिया? प्लांट ने दिया। प्लांट के जो रूट हैं, रूट सेल्स क्या करते हैं? शुगर सिक्रीट करते हैं, और भी फूड सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे। शुगर का मतलब है क्या? कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड, वो फंगल हाइफे को ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। राइट, इसके बाद फंगल हाइफे का क्या दायित्व बनता है? कुछ तो देना पड़ेगा भाई रिटर्न में, सीधी सी बात है। गिव एंड टेक पॉलिसी पूरे नेचर में चलती है, जैसे आप लोग लाइक करते हैं सेशन को, है ना, तो गिव एंड टेक पॉलिसी हर जगह चलती ही चलती है नेचर में। तो यानी कि इंसानों ने यहीं से सीखा होगा मेरे ख्याल से, जो भी हमारा इंटरैक्शंस है। राइट, तो फंगल हाइफे क्या करता है रिटर्न में?
Fungal hyphae in turn increase the total surface area of the root for absorption of mineral. रूट मान लीजिए थोड़ी दूर तक है तो फंगल हाइफे की वजह से रूट प्लांट रूट की पहुंच दूर दूर तक हो जाएगी, काफी दूर तक पहुंच हो जाती है प्लांट रूट की, इसी के नेटवर्क की वजह से, और ये अंदर अंदर नेटवर्क जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों आपको माइकोराइजा से रिलेटेड। इसी माइकोराइजा के थ्रू प्लांट कई बार अपनी ही प्रजाति के वीकर प्लांट को भी न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं इसी नेटवर्क के सहारे। तो ये वो अनोखा नेटवर्क है जिससे प्लांट अपने आपस में मटेरियल भी एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट में जितना ऊपर बातचीत नहीं होती आपस में, जमीन के अंदर से ज्यादा बातचीत होती है। कभी किसी दिन एक अनोखा सेशन लूंगा आप सबके लिए जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्लांट किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बातचीत होती है बच्चों, केमिकल डायलॉग्स होते हैं प्लांट्स के बीच में, वो सब रूट के थ्रू होता है। और मैक्सिमम जो मैकेनिज्म ऑफ इंटरैक्शन है वो जमीन के अंदर से होता है, ऊपर से नहीं होता, क्योंकि ऊपर से तो एयर का बीच में आवरण है, नीचे से कनेक्टेड है सारे के सारे प्लांट। फॉरेस्ट में तो स्पेशली फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। और यह भी देखा गया है कि प्लांट अपनी ही प्रजाति के दूसरे वीकर प्लांट को भी न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं। सो इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच ये देखा गया कि प्लांट भी अपने एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपनी ही प्रजाति के प्लांट्स को। राइट, आगे बढ़ते हैं और माइकोराइजल फंक्शन समझ लेते हैं। एक्टोमाइकोराइजा में ज्यादा फंक्शंस हैं क्योंकि एक्टोमाइकोराइजा ज्यादातर फॉरेस्ट ट्रीज में पाए जाते हैं। तो माइकोराइजल फंक्शन फॉर द प्लांट फॉर एक्टोमाइकोराइजा देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, माइकोराइजा क्या करेगा प्लांट के लिए, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो भी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट को प्लांट को अवेलेबल कराएगा। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल ह्यूमस, मिट्टी में जो ह्यूमस है उस ह्यूमस को ब्रेक करके उसका ऑर्गेनिक मैटर सिंप्लीफाई करके प्लांट के लिए अवेलेबल कराते हैं। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक करते हैं क्योंकि प्लांट ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट तो इनऑर्गेनिक को ही लेता है, ऑर्गेनिक तो वो खुद ही बनाता है। राइट, सो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल ह्यूमस। इसके अलावा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर लेता है माइकोराइजा प्लांट के लिए नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिवली कर लेता है। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी होती है इसमें, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं ये फंगस, जिसकी वजह से प्लांट की रूट्स में पैथोजन का अटैक नहीं हो पाता। प्लांट की रूट में पैथोजन का अटैक नहीं हो पाता। जितने बच्चे हैं सेशन में तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए भाई, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था यहां तक एक्टोमाइकोराइजा किस तरह से हेल्प कर रहा है। बदले में प्लांट क्या देता है, प्लांट इनको फूड देता है, सिंपल सी बात है। ये प्लांट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देते हैं, ऑर्गेनिक को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक बना करके देते हैं, प्लांट के रूट की रक्षा करते हैं, प्लांट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हो। प्लांट बदले में क्या देता है, बना बनाया खाना, यानी कि जो फूड बनाएगा प्लांट के किचन में जो फूड बनता है उसकी सप्लाई कर दी जाती है इनको। एक्टोमाइकोराइजा में प्लांट खुद ही सिक्रीट कर देता है, प्लांट्स के रूट सेल्स खुद ही दे देते हैं। राइट, अब बात करते हैं किसमें किसमें पाया जाता है। एक्टोमाइकोराइजा इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ यूकैलिप्टस, ओक, पीच, पाइन, इस तरह के ट्रीज के रूट में इसका जो है एसोसिएशन पाया जाता है। फंगल पार्टनर जो होता है बच्चों ज्यादातर बैसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। बैसिडियोमाइसिटिस के फंगल पार्टनर एक्टोमाइकोराइजा बनाते हैं, यानी कि जमीन के बाहर वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर। ये देख लीजिए बच्चे, जमीन के बाहर ये मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जमीन के अंदर इनमें आपस में कनेक्शन होता है माइकोराइजा के थ्रू। और कौन सा माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। समझ गए, याद रहेगा। एक्टोमाइकोराइजा ज्यादातर हायर ट्रीज में पाए जाते हैं, यूकैलिप्टस, ओक, पीच, पाइन, सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, छोटे नहीं है ये, बड़े बड़े ट्रीज में ये ज्यादातर पाया जाता है। और इनमें जो फंगल पार्टनर होता है वो बैसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करता है। वो चाहे बोलेटस हो चाहे एमानिता हो, इस तरह के होते हैं बैसिडियोमाइसिटिस जो इंटरैक्ट कराते हैं। अब बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा जो थोड़ा अंदर तक दखल दे जाता है प्लांट में, क्योंकि यहां पर प्लांट सप्लाई नहीं कर रहा है इनको, तो ये अंदर से जाकर के न्यूट्रिएंट खुद ही ले लेते हैं। मैक्सिमम फंगल हाइफे लिव इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, रूट के कॉर्टिकल रीजन में इनकी ग्रोथ हो जाती है। देख लीजिए अंदर तक चले गए हैं, अंदर तक चले गए, है ना। मोस्टली इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ज्यादातर जैसे कि हमारा एक्टोमाइकोराइजा भी था वैसे ही एंडोमाइकोराइजा भी है कि इंटर
सेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? ग्रासेस में देखने को मिलते हैं, क्रॉप प्लांट में देखने को मिलते हैं, ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं और कुछ वुडी प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि एंडोमाइकोराइजा जो है ज्यादातर छोटे प्लांट्स यानी कि मोनोकॉट्स वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो एक्टोमाइकोराइजा डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है और एंडोमाइकोराइजा मोनोकॉट्स में और सम डाइकॉट्स में भी देखने को मिलता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि नहीं हो सकता, जिम्नोस्पर्म को भी ये अपना कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनको एंडोमाइकोराइजा भी हेल्प करता है, लेकिन इन जनरल की जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस है एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में। अब बात करते हैं। Now here intracellular growth occurs in order to obtain nourishment. यहां पर intracellular growth भी होती है। ये यूनिक है, एक्टोमाइकोराइजा में इंट्रासेलुलर ग्रोथ नहीं होती है। इंट्रासेलुलर ग्रोथ का मतलब क्या? सेल के अंदर ग्रोथ हो जाती है, सेल के अंदर घुस जाता है न्यूट्रिएंट को लेने के लिए, नरिशमेंट पाने के लिए। समझ में आ रही बात? तो अंदर तक भी ग्रोथ इसमें देखी जाती है। इंट्रासेलुलर ग्रोथ अकर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नरिशमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि रूट सेल्स डू नॉट सिक्रीट शुगर लाइक एक्टोमाइकोराइजा। यहां पर रूट सेल्स सिक्रीट नहीं करते, तो सेल के अंदर जाकर के वो न्यूट्रिएंट ले लेता है। नाउ एंडोमाइकोराइजा को VAM भी बोला जाता है। VAM का मतलब है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा माइकोराइजा VAM बनाता है, तो आपका आंसर होगा एंडोमाइकोराइजा बनाता है VAM, यानी कि वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा को गिव राइज करता है। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों अब जब हम रूट के अंदर देखेंगे तो हमें वहां पर फाइनली ब्रांच्ड मासेस कॉल्ड आर्बस्क्यूल्स इस तरह से कुछ कुछ दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, रूट का क्रॉस सेक्शन करके देखा तो आर्बस्क्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये प्लांट को उल्टा करके देखा जा रहा है, तो उसकी रूट्स के बीच में एग्जैक्टली क्लियर यहां नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होगा। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई VAM को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें वेसिकल्स हैं और आर्बस्क्यूल्स हैं, ब्रांच्ड मासेस, कई तरह के ब्रांचिंग होगी, काफी ज्यादा अंदर अंदर ये रहता है, इस वजह से इसको वेसिकुलर एंड आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोला जाता है। अब इससे ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रेजुएशन में अगर आप कभी बॉटनी लेके पढ़ें या मास्टर्स में बॉटनी लेकर के पढ़ें तो आप इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी फैमिलीज में पाया जाता है, किस किस टाइप के VAM में भी कई डिफरेंशिएशंस होते हैं, तो वो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बेटर यही होगा कि इतनी इंफॉर्मेशन लेकर के आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं और मेडिकल की स्टडी करें, वो बेटर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। प्लांट गेट द सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एज वेल एज एनहांस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन जस्ट लाइक एक्टोमाइकोराइजा। इसमें सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फॉस्फेट की मदद करता है। तो अगर पूछे कि भाई फॉस्फोरस या फॉस्फेट VAM या एंडोमाइकोराइजा सबसे ज्यादा देता है, समझ में आई बात? और इसमें जो फंगल स्पेसिमेन है वो ग्लोमस होता है यूजुअली। ग्लोमस sp फंगस में फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन विद अ नंबर ऑफ प्लांट। एंडोमाइकोराइजा ज्यादातर ग्लोमस बनाता है और एक्टोमाइकोराइजा ज्यादातर कौन बनाता है? बैसिडियोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस के मेंबर बनाते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लाइकेंस, तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट माइकोराइजा। अब बात करते हैं लाइकेंस की। अब आप इस पिक्चर में देख करके जरा पता लगाने की कोशिश करिए कितने तरह के लाइकेन यहां दिख रहे हैं। ये एक प्लांट की डाली है, इस प्लांट की डाली में हर तरह का लाइकेन है। ये बड़ा अनोखा एक चित्र मिला है जिसमें आपको हर तरह का लाइकेन दिखाई दे रहा है। अगर आप पहचान पाए तो बहुत अच्छा होगा, यू कैन फाइंड आउट। आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप के लाइकेंस हैं और आगे बढ़ के हम उन एक एक टाइप के लाइकेन को भी देखने वाले हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाए कि कितने टाइप के लाइकेंस होते हैं और वो क्या करते हैं। राइट, अंश, शमशेर, प्रजक्ता, प्रियांशु, निशा, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब लाइकेन की बारी है। पढ़ चुके हैं हम माइकोराइजा के बारे में, अब लाइकेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रिया, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेंस आर कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म। कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक से अधिक ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेशनशिप बना करके रहते हैं। ये भी माइकोराइजा की तरह, लेकिन डिफरेंस है। माइकोराइजा में क्या था?
फंगस तो पूरा का पूरा चलिए मान लीजिए प्लांट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन प्लांट का सिर्फ रूट पार्ट एसोसिएटेड था। लाइकेन में पूरी की पूरी प्लांट बॉडी एसोसिएटेड होती है। ध्यान रहे ये चीज, क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर कि भाई इसका रिलेशनशिप कैसा, इसमें पूरा का पूरा फंगस और पूरा का पूरा एल्गे या साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, वो एसोसिएटेड हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया में स्पेसिफिकली नोस्टॉक जो है काफी ज्यादा लाइकेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइकेंस भी बड़े अनोखे होते हैं बच्चों, इनको पायोनियर स्पीशीज भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही जो है बेयर रॉक में सक्सेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मान लीजिए ऐसी कोई जगह जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो लाइकेंस उस जगह को बसाने का काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, राइट। लाइकेंस आर कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, फंगस लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, या तो किसी एल्गे के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड। और लाइकेन की 17,000 से अधिक स्पीशीज मौजूद हैं। मोर देन 17,000 स्पीशीज ऑफ लाइकेन्स हैव बीन रिपोर्टेड। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको देखिए। इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है बच्चों, उसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गे जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे हो या नॉर्मल एल्गे हो, उसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गे ही करता है, कुछ एल्गे भी होते हैं। फाइकोबायोन्ट एंड फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। यहां से प्रश्न आते हैं कि कौन सा फाइकोबायोन्ट है, कौन सा माइकोबायोन्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एल्गे प्रिपेयर फूड, एल्गे क्या करता है, खाना बनाता है। फंगस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। वाटर और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एल्गे को दोनों का काम चल रहा है, किसी का घाटा नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके अपना जीविका चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, मेनली साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं बच्चों, लेकिन कुछ एल्गे भी हो सकते हैं कभी कभी। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो प्रोवाइड फंजाई विद एडिशनल बेनिफिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर जो एल्गे होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, और जो फंजाई है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता। फंजाई सिर्फ नाइट्रोजन को या नाइट्रेट को सॉइल से ला करके दे सकता था प्लांट को, लेकिन यहां तो सॉइल की भी जरूरत नहीं। कई बार सॉइल होगा, ट्री के ब्रांचेस होंगे, पत्थर के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, रॉक के ऊपर, तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इस वजह से साइनोबैक्टीरिया ज्यादा प्रेफरेबल है। अब इसके बदले में फंजाई सिक्योर्स अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट सिक्योर करता है, स्पेशली फ्रॉम डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से भी सुरक्षा प्रदान करता है फंजाई। किसको, साइनोबैक्टीरिया को, राइट। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कॉर्टेक्स विद पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहां बता दी है। इवोल्यूशन की बात सोचिए, जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, उस वक्त का सोचिए जब अर्थ नई नई बनी थी। अल्ट्रावायलेट रेज काफी ज्यादा अर्थ में आते थे, क्योंकि अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर नहीं थी। उस वक्त ये जो साइनोबैक्टीरिया थे, ये साइनोबैक्टीरिया जब ग्रो करते थे तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से उनकी ग्रोथ रुकती थी, तो फंजाई वहां पर उनको प्रोटेक्शन देता था, एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट बना देता था, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का जो है प्रभाव कम हो जाता था। तो ये उस टाइम के हैं बच्चों, काफी पुराने हैं ये, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो पहला किंगडम है वो प्रिमिटिव है, वो पहले आया। मोनेरा सबसे पहले आया, प्रोटिस्टा उसके बाद आया, फंजाई उसके बाद आया, राइट। तो फंजाई ने ये एक अनोखा चीज कर दिया कि फंजाई चूंकि एडवांस्ड है, तो उसने एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट की लेयर बना दी, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज नुकसानदायक ना हो सके। और साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये वो पॉइंट हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। लेकिन लाइकेन के बारे में अगर मैं आपसे जनरल पूछूं, आप बोलेंगे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आप इतना ही बोलेंगे। आपसे जब भी पूछे लाइकेन भाई क्या होता है, तो लाइकेन आप बोलेंगे डुअल ऑर्गेनिज्म है, एल्गे है, फंजाई है, करते क्या है, एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई कैसी मदद करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि भाई एक उसको खाना देता है और दूसरा वाटर और मिनरल को ला करके देता है, लेकिन एक और चीज है, जो खाना बना रहा है वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया खुद नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है, और जो फंजाई है वो यूवी रेज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये एडिशनल बेनिफिट हो गए। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइकेंस की, और फिर लाइकेन के यूजेस करेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी क्वेश्चंस जरूर करेंगे आज। द वेजिटेटिव पोर्शन और थैलस ऑफ अ लाइकेन हैज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स।
अलग अलग फॉर्म में होता है। देखिए ये फोलियोज लाइकेन है, फोलियोज, फोलियर, लीफ जैसा, पत्तियों की तरह आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैट एंड लीफी, नाम ही है इसका फोलियोज लाइकेन। तो इसका फंक्शन कैसा होगा, फ्लैट है और लीफी है। देख लीजिए किस तरह पत्ती नुमा है, देखने में थोड़ा ग्रीनिश टाइप का भी दिख रहा है। ग्रीनिश टाइप का क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई ब्लू ग्रीन एल्गे है इसके साथ एसोसिएटेड है, तो दिखेगा ही कुछ कुछ ग्रीनिश, सारे ग्रीनिश नहीं होते, यानी कि कुछ कुछ आपको ग्रीनिश दिख सकते हैं, कुछ कुछ लाइट यानी कि व्हाइटिश टाइप के हो सकते हैं, कुछ येलोइश टाइप के हो सकते हैं, कुछ रेडिश भी हो सकते हैं, तो बहुत तरह के। तो ये फोलियोज लाइकेन है, नाम याद रख लीजिए, फोलियोज लाइकेन, फ्लैट एंड लीफी। अगला है फ्रूटिकोज लाइकेन। चार तरह के लाइकेन मैं आपको बताऊंगा, फोलियोज, देन कम्स फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज लाइकेन। तो मैं पॉइंट नंबर भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। फोलियोज लाइकेन इज नंबर 1, ये पहला टाइप का लाइकेन है। देन फ्रूटिकोज, ये दूसरे टाइप का लाइकेन है, ये वायरी होता है, टफ्टेड अपीयरेंस, ये देख लीजिए फ्रूटिकोज कुछ कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि अलग से ही एक ग्रोथ प्लांट के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, लकड़ी के ऊपर, इस प्लांट बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं, तो लगता जैसे कोई वेजिटेशन ग्रो कर गया है। अगेन हाईली मैग्नीफाइड इमेज है बच्चों, जब आप वैसे रियल अपनी नॉर्मल आईज से देखेंगे तो आपको एक लेयर जैसा ही दिखाई देगा, हल्का सा उभार जरूर दिखेगा, मॉसेस की तरह लगेगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा मॉसेस के जैसे लगेगा, जैसे ब्रायोफाइटिस होते हैं। 1 मिलीमीटर से ऊपर की ग्रोथ, 2 मिलीमीटर से ऊपर की ग्रोथ नहीं दिखाई देती जनरली एक्सक्यूज मी, लेकिन कभी कभी ये काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, अभी दिखाऊंगा आगे कि कुछ ज्यादा इलेबोरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रूटिकोज, वायरी एंड टफ्टेड अपीयरेंस। इसके अलावा स्क्वैमुलोज, फ्लैट और ओवरलैपिंग स्केल के साथ है, ये हमारा तीसरा टाइप का है, इसको स्क्वैमुलोज लाइकेन बोलते हैं, फ्लैट एंड ओवरलैपिंग स्केल्स के साथ दिखाई देता है, दिस इज नोन एज स्क्वैमुलोज। और इसके आगे चलते हैं क्रस्टोज, क्रस्टोज यानी कि क्रस्ट के जैसा चिपका रहता है, लगता है जैसे कि कोई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्म्स अ टाइटली अटैच्ड क्रस्ट ओवर द सरफेस, रॉक सरफेसेस के ऊपर ग्रो कर जाता है, पत्थरों के ऊपर ग्रो कर जाता है, और वहां पर एक क्रस्ट जैसा दिखाई देता है, इसको कहते हैं क्रस्टोज लाइकेन। समझ में आ गई बात, तो दिस इज क्रस्टोज लाइकेन। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एक और क्रस्टोज लाइकेन, वही क्रस्टोज ही है, ये एक और बेटर इमेज मिल गई, तो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं पत्थर के ऊपर किस तरह से, आपको शायद लगे देख करके कि कलर वाला पत्थर है, नहीं बच्चे, ये रॉक सरफेस नॉर्मल है, उसके ऊपर क्रस्टोज लाइकेन ने ग्रो किया हुआ है। तो दिस इज हाउ लाइकेन ग्रोज। चारों तरह के लाइकेन समझ, ये भी चौथा ही है, क्रस्टोज ही है। क्रस्टोज की मैंने दो इमेजेस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दी, एक ये इमेज भी लगा दी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब यूसेज देख लेते हैं, इनके यूजेस क्या है बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में कही जाती है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इनको लाइकेन को बोला जाता है नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर। लेकिन इसको यूजेस में हम नहीं लिखते, क्यों यूजेस में नहीं लिखते, क्योंकि आपने किसी शहर में देखा है कि लाइकेन लगाया हुआ है पॉल्यूशन नापने के लिए, पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए लाइकेन नहीं लगाते हैं, तो वो इसका यूज नहीं है, इसका एक कैरेक्टर है नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर, एंड ये डिटेक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये ग्रो नहीं करेगा, डज नॉट ग्रो अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल समझते हैं, वल्नरेबल है, खत्म हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है अगर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एयर में है, जो कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से धुएं में निकलता है ना। तो शहरों में लाइकेन थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, रीजन यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो है काफी पॉल्यूशन होता है, इस वजह से वो दिखाई नहीं देते। अब बच्चों बात करते हैं रोसेल्ला टिंक्टोरिया। रोसेल्ला टिंक्टोरिया एक लाइकेन है जिससे लिटमस बनता है, लिटमस एक केमिकल है, डाई है, जिसको लिटमस पेपर में भी यूज किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर बनाया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर आपने देखा होगा, फिनोप्थेलिन भी है, लिटमस पेपर भी है, तो ये एसिड बेस इंडिकेटर बनाने में जो लाइकेन यूज होता है उसका नाम है रोसेल्ला टिंक्टोरिया। इसके अलावा उसनिया, उसनिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक उसनिक एसिड, एक
एंटीबायोटिक है उसनिक एसिड, उसनिया यूज किया जाता है बनाने में, ये एक लाइकेन है। इसके अलावा क्लेडोनिया रैंगीफेरिना, इसको रेनडियर मॉस कहते हैं। इट इज अ फ्रूटिकोज लाइकेन दैट इज स्टेपल फूड ऑफ रेनडियर एंड कैरिबो। फ्रूटिकोज लाइकेन है जो प्लांट के ऊपर आप देख रहे थे लटक रहा था, बाहर बिल्कुल आउट ग्रोथ सी हो रही थी, ये रेनडियर और कैरिबो इसको खाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइकन है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ नाम हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। और आगे ये देख लीजिए, रेनडियर, रेनडियर किस तरह से फीडिंग कर रहा है, राइट? तो रेनडियर मॉस कौन सा है? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, नाम याद रखिएगा, सिर्फ क्लेडोनिया भी याद रखें तो बहुत है, रेनडियर मॉस है, ठीक है। तो इससे बच्चों अब हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर समाप्त होता है। अब करेंगे क्वेश्चंस। तो आप जितने के जितने बच्चे हैं रेडी हो जाएं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग आंसर करिएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर को मार्क करूंगा। अब बच्चों आज 11th का डे था, वेडनेसडे था। कमिंग मंडे वी विल स्टार्ट विथ प्लांट किंगडम। तो अगले मंडे से प्लांट किंगडम से शुरुआत करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार होकर के आइएगा, क्योंकि प्लांट किंगडम बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। डेली प्रैक्टिस पेपर, चलिए बच्चों पहला प्रश्न डेली प्रैक्टिस पेपर में जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहा। द symbiotic relationship between fungi and roots of higher plant is called, चार ऑप्शन है, लाइकेन, माइकोराइजा, हिलोटिज्म, म्यूचुअलिज्म। कौन सा आंसर है इसका मैं देखना चाहूंगा, और आप लोग जो है फटाफट आंसर करिए। अथर्व, बहुत बढ़िया, सबसे पहले अथर्व ने आंसर किया है, और भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। अथर्व ने 3 बार आंसर कर दिया सेम क्वेश्चन का, 4 बार कर दिया। सिद्धि आंसर करिए, आप लोग सिर्फ, चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके, थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यू आ रहा है, बट बाकी सारे बच्चे करेक्ट आंसर के साथ है। तो बच्चों देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, कुछ बच्चे कह रहे हैं म्यूचुअलिज्म। तो भाई म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो बात एक ही होगी, लेकिन स्पेसिफिक रिलेशन है फंजाई के साथ और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ है, तो बच्चों माइकोराइजा है करेक्ट आंसर। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी तरह से आते हैं जो आपको कंफ्यूज करें। आप कंफ्यूज हुए नहीं कि काम हो गया गड़बड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये था हमारा कि भाई फंगल पार्टनर इन VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, बिलोंग्स टू द क्लास, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा का जो फंगल पार्टनर कौन से क्लास को बिलोंग करता है? लकी, बहुत बढ़िया, लकी आंसर दे रहे हैं इस प्रश्न का। पहले वाले का दे रहे हैं या अभी सेकंड वाले का दे रहे हैं? आई थिंक अभी पहले वाले का ही दे रहे हैं। ओके ओके, फर्स्ट वन राइट, यदुवंशी। इसका आंसर करिए बच्चे। जयकरण, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, अभी आंसर करेक्ट आए नहीं है। अथर्व ने किया है शायद, है ना? ऑल राइट, मिक्स्ड रिव्यू, मनोज, मानसी, मानसी जे, करेक्ट आंसर है बच्चे। आनंद, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। मैंने आपको बताया था ग्लोमस जहां पर होता है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा में मैंने एग्जांपल दिया था ग्लोमस का, एंडोमाइकोराइजा में मैंने एग्जांपल दिया था ग्लोमस का, और मैंने बताया था ग्लोमस के बारे में, ग्लोमेरोमाइसिटेस, ग्लोमेरोमाइसिटेस, ग्लोमेरोमाइसिटेस याद रखिएगा। बहुत चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है कि आए, लेकिन कभी भी अगर आए तो ना तो बैसिडियोमाइसिटेस है, ना एस्कोमाइसिटेस है, ना जाइगोमाइसिटेस, इट इज ग्लोमेरोमाइसिटेस। एक अलग ही क्लास है जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है ना। हमने जाइगोमाइसिटेस जरूर पढ़ा है आपको फाइकोमाइसिटेस में, ऊमाइसिटेस जाइगोमाइसिटेस पढ़ा है, लेकिन ग्लोमेरोमाइसिटेस नहीं पढ़ाया। हालांकि मैंने आपको बताया जरूर था कि फंजाई काफी ज्यादा इलेबोरेट है, राइट? समझ में आ गया? इस प्रश्न में कभी भी जिंदगी में गलती मत करिएगा अगर ये प्रश्न कभी भी पूछा जाता है। तो फंगल पार्टनर इन VAM बिलोंग्स टू द क्लास ग्लोमेरोमाइसिटेस, यानी कि ग्लोमस, ठीक है? फंगस का नाम है ग्लोमस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ अ प्लांट विथ VAM, VAM वाले प्लांट का मेजर एडवांटेज क्या होता है? ये देख लीजिए ऑप्शंस, मैंने बताया था आज के ही सेशन में, बताया कि मेजर वर्क ये क्या करता है, व्हाट इज द मेजर वर्क इट डज। ज्योति, सुधनवा, आंसर करिए बच्चे। यस,
अनीता, आपको इसके नोट भी मिल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर रूही करिए बच्चे। बी, वेरी गुड जिग्नेश, जिग्नेश ने करेक्ट आंसर किया है, और उसके बाद तो अब कई बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो बच्चों फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। फॉस्फेट के बारे में दिया हुआ है, फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोरस युक्त ही तो है। फॉस्फेट क्या चीज है भाई, फॉस्फोरस को मिलाकर के ही बनता है ना फॉस्फेट, सीधी सी बात है, क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए बच्चों यहां पर कोई क्विज नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, और लर्निंग के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाते हैं। नाउ symbiotic association between algae and fungi is called, algae और fungi के symbiotic association को किस नाम से जाना जाता है। अब मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन के आंसर्स, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आप तुरंत आंसर करना शुरू कर दीजिए। ये रहा हमारा प्रश्न, वेरी गुड वेरी गुड। विकी ने कहा ABCD, सारे के सारे। विकी मार्क्स भी फिर ऐसे ही मिलेंगे, आप जब ABCD करेंगे तो हर बार मतलब एक सही के लिए +4 मिल जाएगा और 3 गलत के लिए माइनस मार्क्स मिलते चले जाएंगे, तो कुल मिला के घाटा हो जाएगा आपका। एग्जैक्टली, दैट्स लाइकेन, वेरी गुड। समझ में आ गई बात, एल्गे और फंजाई का जो एसोसिएशन है वो है लाइकेन। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, एक टर्म था पहले प्रश्न में ही, ये टर्म था हिलोटिज्म। ये हिलोटिज्म टर्म होता क्या है, व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू, क्या है ये टर्म, व्हाट इज दिस टर्म हिलोटिज्म। व्हाट इज दिस टर्म हिलोटिज्म, क्या है ये हिलोटिज्म। इज इट अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर मास्टर रिलेशनशिप। लेट मी हैव अ लुक कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। चलिए मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर के साथ हैं। मानसी ने आंसर करेक्ट किया है, मानसी जे आंसर करेक्ट है। आनंद ने आंसर करेक्ट किया है, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं बड़ी पते की बात, कई साइंटिस्ट जो हमारा लाइकेन होता है उस लाइकेन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मानते, वो मानते हैं हिलोटिज्म, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इसमें यूजुअली ज्यादातर का मत यही है कि फंजाई ने एल्गे को कब्जा कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, क्योंकि फंजाई 95% होता है उसका स्प्रेड, और 5% एल्गे होता है ज्यादातर केसेस में। ये चीज मैं आपको लिख देता हूं। तो इन लाइकेन, लाइकेन में जो है 95% फंजाई होता है और 5% जो है एल्गे होता है, या ब्लू ग्रीन एल्गे जो भी हो। समझ भाई बात, इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोलते हैं। फंजाई को एज अ मास्टर ट्रीट किया जाता है, हालांकि कईयों का मत अलग है, कुछ कहते हैं कि नहीं एल्गे है मास्टर, लेकिन ज्यादातर फंजाई को मास्टर कहते हैं और एल्गे को स्लेव बोलते हैं। यानी कि मास्टर के लिए ये खाना बना रहा है बेचारा, इसको जबरदस्ती उन्होंने ट्रैप कर रखा है, पकड़ रखा है, और खाना बनवाते हैं इससे, इससे जो फूड बनता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं दोनों के दोनों। समझ में आई बात, आगे बढ़े। एक और प्रश्न, फंगल पार्टनर इन लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायंट वेयर एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड, एल्गल पार्टनर को क्या कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। एल्गल पार्टनर को क्या कहा, लाइक जरूर करिए सेशन को, जितने के जितने बच्चे हैं इस वक्त सेशन में लाइक जरूर करें। हाँ जी, ममता ने पूछा एल्गे स्लेव क्यों है। स्लेव का मतलब बच्चे होता है जो मास्टर की बात माने, तो फंजाई ने उसको ट्रैप कर। एक और बड़ी बात, अगर एल्गे हट जाए वहां से, एल्गे जिंदा रह लेगा लेकिन फंजाई मर जाएगा, क्योंकि फंजाई को जरूरत है उस स्लेव की, उसने इसीलिए उसको कैप्चर कर रखा है, पकड़ रखा है। एल्गे को भी जरूरत है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है बच्चे, ये कोई मेन थ्योरी नहीं है। मेन थ्योरी में आप बराबर मानेंगे दोनों को, म्यूचुअलिज्म ही पकड़ेंगे, सिम्बायोसिस ही पकड़ेंगे, है ना। वो एक स्पेशल थ्योरी थी, उसकी वजह से हमने डिस्कस किया। समझ में आ गई बात। फाइकोबायंट, यस बच्चे बिल्कुल करेक्ट, इट इज कॉल्ड फाइकोबायंट, राइट, वंडरफुल। अब ये देख लीजिए,
More than 95% of the algal lichen, the fungal partner belong to the class. Lichen में ज्यादातर lichen में फंगल पार्टनर कौन से क्लास को बिलोंग करता है? लाइकेंस की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रहे बात हो रही है लाइकेंस की, माइकोराइजा की बात नहीं हो रही है। और ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गे में नोस्टॉक होता है बच्चों, नोस्टॉक ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, नोस्टॉक। है ना, BGA ये रहता है, मोस्टली फाउंड, है ना, ज्यादातर नोस्टॉक पाया जाता है। और इसमें जो फंगल पार्टनर है उसमें ज्यादा कौन पाया जाता है? वेरी गुड, कीर्ति ने आंसर करेक्ट किया सबसे पहले, आई थिंक और भी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस लाइकेन में एस्कोमाइसिटिस ज्यादा देखे जाते हैं, माइकोराइजा में बैसिडियोमाइसिटिस दिख जाते हैं, लेकिन लाइकेन में एस्कोमाइसिटिस देखे जाते हैं। क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गए ये क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोट। कल के सेशन में मैंने बताया था, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर पाते हैं। लेट मी हैव अ लुक, कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर पाते हैं, बहुत जरूरी है। इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोट क्या कहलाता है? ओके, शैलेश, ज्योति आंसर करिए। प्रियंका, प्रियंका ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही बात है। शानवी ने गलत आंसर किया है। ओके, काफी बच्चे अब आंसर करने लगे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। श्याम ने आंसर किया, बिल्कुल सही बात है बच्चे, कल ही तो पढ़ा था आप सब ने। RNA पार्टिकल अगर बिना प्रोटीन कोट के रहे तो वो कहलाता है वायरॉइड, और सिर्फ प्रोटीन कोट रहे तो वो कहलाता है प्रियॉन। और विरियॉन क्या है? नॉन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वायरस। वायरस अगर किसी सेल के बाहर है नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन में तो विरियॉन। और वायरुसॉइड क्या है? वायरुसॉइड जैसे हेपेटाइटिस D वाला जो वायरस है उसको वायरुसॉइड बोलते हैं, क्योंकि उसको एक और वायरस की जरूरत है अपने काम को अंजाम देने के लिए, हेपेटाइटिस B वायरस की जरूरत है। यानी कि वो वायरसेस जिनको किसी और वायरस की मदद से इंफेक्शन करने में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और प्रियॉन है इन्फेक्टेड प्रोटीन्स। गॉट इट? तो इसके साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर के ऊपर एक दिन और DPP एक सेशन रखूंगा स्पेशली इसके ऊपर, यानी कि जितने चैप्टर हम बॉटनी में करते हुए चलेंगे एक एक करके, उन सब में मैं आपको पूरा का पूरा मास्टर बना दूंगा। और कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज तो यहाँ यूट्यूब पर इतना डिटेल में नहीं हो सकता। हाँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू जरूर हो सकता है, लेकिन जितना भी पॉसिबल है आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम इनपुट। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारे जो सेशंस चल रहे हैं ये देख लीजिए, मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th के लिए जो सेशन चलते हैं, 4 PM सचिन सर, 5 PM महेंद्र सर, 6 PM अनूप सर, 7 PM मैं आपको बॉटनी कराऊंगा। और 45 डेज क्रैश कोर्स में अनूप सर का सेशन अभी चल रहा है पुराने बच्चों के लिए। थर्सडे टू सैटरडे नीट लाइव डेली 2.0 में जो स्केड्यूल चल रहा है सेम स्केड्यूल है, सिर्फ डेज चेंज हो जाते हैं और कोई चेंजेस नहीं है। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है, तो सबसे पहले इंस्टॉल करिए, देन गो टू एनी ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। और एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile, यहाँ पर एट ए प्लेस आप सारे के सारे अपने लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, जो कि हर मायने में बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है बताने वाली। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर के साथ। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं हमसे, लाइव पोल लीडर बोर्ड, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की अलग अलग टीम्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सफर तय करती है। तो आप जुड़िए, हमारे भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख लीजिए, रैंकर्स बैच फॉर क्लास 11th, ये टारगेट नीट 2021 वालों के लिए। तो ये बेहतरीन टीम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का सफर तय करेगी। करना क्या है, बड़ा सिंपल है, गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, प्लस का ऑप्शन सिलेक्ट करें, नीट यूजी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन वाला पेज। बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर वाइज डिसीजन लेने की जरूरत है। देख लीजिए, डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, तो जो ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स होगा वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है।
तो आप उस हिसाब से प्लान करिए। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, इसके फायदे बाद में भी आपको नजर आएंगे। हर चीज मैं कह नहीं सकता। रीजन बिंग, मान लीजिए आपने अगले साल दिया, पहली बार दिया, बाई चांस आपको ऐसा लगा कि आपको रैंक इंप्रूव करनी है, फिर एक बार देना है, तो अगेन यू मे हैव टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। उससे अच्छा एट ए टाइम आप एक बार में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। अगर आप मेरी गाइडेंस में अपने मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने का सफर तय करना चाहते हैं, जहां पर आपको ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में आपको मेरे पढ़ाए बच्चे मिल जाएंगे, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। कोड एक, फायदे अनेक। इसके अलावा अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9th-10th स्कूल प्रिपरेशन, 11th-12th बोर्ड प्रिपरेशन, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल। टुगेदर लेट्स क्रैक इट। और बच्चों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, #नीट लाइव डेली पर शेयर भी करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, राइट? एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूज कोड प्रदीप लाइव। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।